प्रिय छात्रों, पिछली वीडियो में हमने इस प्रश्न का आंसर नहीं बता पाया था। ये प्रश्न नंबर जो 2 है मेरे बच्चों, तो ये आपके यहाँ देखिए, ये आपके इस तरीके से समतल दर्पण है। अगर यह दर्पण नहीं होता, माने इस वाला बी वाला नहीं होता, तो 25 आंसर आता। लेकिन प्रश्न पूरा पढ़ें आप कि परावर्तन के पश्चात दर्पण बी पर आपतित होती है प्रकाश किरण। इस किरण का परावर्तन कोण होगा। अब आपका ये कोण आपको बताना है, तो इसका आंसर जो है 65 सही है। हमने कहाँ तक आपको सॉल्व करवा दिए थे पिछले वीडियो में। पिछला वीडियो आप देखें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। जो छात्र पहली बार ये वीडियो देख रहा है, 16वें नंबर का कई बच्चे बता रहे हैं कि सर इसका 25 ओम आंसर है, तो मेरे हिसाब से तो मेरे बच्चों अभी भी 1/25 ओम ही है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों कि प्रश्न नंबर 17, ये तो बहुत सरल है। अमीटर मेरे बच्चों देखिए कभी श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ता है, तो ये गलत हो गया आपका। अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है, लेकिन जब बोल्ट की बात हो रही है, बोल्ट कभी श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ता, यहाँ से गलत हो गया। तीसरे नंबर पर चलते हैं, तो अमीटर कभी समांतर में नहीं जुड़ता क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ता है। अब यदि हम सी विकल्प पे देखते हैं, तो यहाँ धन है, ये धन गया भाई साहब, ए प्लस से माइनस कैसे हो गया हमें समझ में नहीं आया। इसलिए आपका आंसर जो है आपका ये निकलेगा कौन सा, बी आंसर आपका करेक्ट यहाँ पे निकलेगा। तो आपको बी आंसर आपने सही किया होगा पेपर में, ऐसी हम आशा रखते हैं। 18वें नंबर का जो प्रश्न है, ए और बी के मध्य प्रतिरोध निकालना था, तो इसका आंसर आपके मेरे बच्चों डी निकलेगा, 10 ओम से अधिक परंतु 20 ओम से कम। यदि हम 19वें प्रश्न पर चलते हैं, तो R3 का मान अधिक होता है, R3 का मान अधिक होता है, R2 का मान इससे अधिक होता है, तो ऐसा ऑप्शन जो है आपका ये सी ऑप्शन आपका ऐसा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आशा करते हैं आपने सही किया होगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे बच्चों जो प्रश्न नंबर 20 है, बोल्टता को निरूपित करो। तो V बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, V बराबर होता है W/Q, और Q बराबर होता है मेरे बच्चों IT। Q अब समाप्त हो गया अपना ये। तो किया गया कार्य ये लिखा हुआ है, विद्युत धारा I होती है, समय T होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है मेरे बच्चों ए ऑप्शन आपका सही निकलेगा। प्रश्न नंबर 21 तो हमने हज़ारों बार आपको समझाया था कि इसका आंसर जो है 300% इसकी वृद्धि हो जाती है जब, ठीक है, इसका आंसर हमने मेरे बच्चों कई बार बताया था। अब 22वें नंबर का जो प्रश्न है विद्युत केतली वाला। अब देखिए हर व्यक्ति जो है हर जगह फ्री तो होता नहीं है, हम अभी बाहर हैं तो पूरा सॉल्व तो नहीं करवा पाएंगे, तो इसका आंसर जो सॉल्व करके 4.5 निकलेगा, तो इसका आंसर मेरे बच्चों डी होना चाहिए जहाँ तक मेरी संभावना है, क्योंकि 4.5 इसका आंसर निकलता है यदि हम सॉल्व करते हैं। तो विद्युत शक्ति के मात्रा को अपन वोल्ट एम्पियर में भी व्यक्त करते हैं, तो 23वीं का ए उत्तर सही है, ए ऑप्शन वाला उत्तर आपका सही है। अब देखिए यहाँ पर 24वें नंबर का जो प्रश्न है, तो इसका प्रतिरोध 2 ओम है, इसका प्रतिरोध मेरे बच्चों 4 ओम है। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका प्रतिरोध 1 ओम निकलता है। अब जिसका प्रतिरोध कम है वो अधिक ऊष्मा देता है अपन को। तो अब पूछा है कि प्रतिरोधकों के संयोजन से उत्पन्न ऊष्मा होगी। अब जो प्रतिरोध करे माने रुकावट पैदा करे, तो रुकावट पैदा करेगा तो ऊष्मा भी उतनी ज़्यादा देगा वो। तो प्रकरण 2 जो है आपका, इसमें उत्पन्न ऊष्मा ज़्यादा होती है। तो आशा करते हैं इतने क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। अब चली गई है लाइट, तो मेरा मोबाइल होने वाला है बंद।